नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, स्कूटी की सर्विस करवाने आया हुआ हूं तो सोचा क्यों ना आपको कुछ दो चार सूचनाएं दे दी जाएं। दोस्तों, मामला है बीकानेर का। बीकानेर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग में फंसाकर 13 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मामला मैं आपको बताऊं, बीकानेर के खतुरिया कॉलोनी, वहाँ के रहने वाले 63 वर्षीय मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब, ये हाजी साहब है वहाँ के, 63 साल इनकी उम्र है। इनके पास 24 अगस्त को एक पूजा सिंह नाम से किसी लड़की का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। कुरैशी साहब ने सोचा होगा कि भाई कोई जानकार होगा, तो कुरैशी साहब ने भाई उससे हेलो हाय शुरू हुई व्हाट्सएप पे, और फिर कुरैशी साहब के पास अचानक से वीडियो कॉल आ जाती है। अब कोई भी है, किसी के फ़ोन पे वीडियो कॉल आएगी तो निश्चित सी बात है उठाएगा। कुरैशी साहब फ़ोन को उठा लेते हैं। उठाने के बाद सामने कुरैशी साहब देखते हैं कि एक लड़की बिना वस्त्र पहने, यानी कि निवस्त्र अवस्था में बैठी हुई है और कुछ अश्लील हरकतें कर रही थी। कुरैशी साहब जैसे ही समझते हैं, थोड़ी देर के बाद वो समझते ही फ़ोन को काट देते हैं। तब तक 10 से 15 सेकंड का वीडियो सामने वाले जो पूजा सिंह है उसने स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद कुरैशी साहब बताते हैं उनके पास SN श्रीवास्तव, किसी IPS ऑफिसर का फ़ोन आता है दिल्ली से, और कुरैशी साहब से कहा जाता है कि आपके खिलाफ़ किसी लड़की ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है और वो लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो अब मरने वाली है। अगर कुरैशी साहब बचना चाहते हैं तो आप वीडियो अपना डिलीट करवाइए। जैसा कि उन लोगों की ये स्ट्रेटजी होती है कि सामने वाले को वो अच्छा, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले से ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप दोषी नहीं हैं, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, इसलिए आपको बचने का हम तरीका बता रहे हैं। आप अपना वीडियो तुरंत डिलीट करवाओ, वरना आपको 7 साल की जेल हो सकती है, पूरे समाज में नाम खराब हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कोई आम आदमी है जो साला बिल्कुल रोंडा खुंडा है हमारे जैसा, वो तो घंटा कहेगा कि भाड़ में जाए। अब वो ठहरे यार, एक तो 63 वर्षीय बुजुर्ग आदमी, दूसरे हाजी साहब, यानी कि जब कहीं आदमी का काम, समाज में कोई दिक्कत होती है तो उन 5 लोगों में वो भी शामिल होता है, समाज का मतलब क्या बोलते हैं, निपटारा करवाने के लिए। अब ऐसे व्यक्ति की जब समाज में इस तरह की एक कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो भाई उसको डरेगा, वो तो निश्चित सी बात है। तो कुरैशी साहब ने SN श्रीवास्तव, जो IPS बता रहा था अपने आप को, उनसे पूछा कि सर बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो जो IPS है तथाकथित, वो कुरैशी साहब को किसी संजय सिंह यूट्यूबर का, यूट्यूब वाले का नंबर देते हैं और कहते हैं कि ये यूट्यूब वाला है, इससे फ़ोन करो, इससे बात करो और अपना वीडियो कैसे भी करके डिलीट करवाओ। तो कुरैशी साहब ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो पहले संजय सिंह यूट्यूब वाले ने कुरैशी साहब को बताया कि आपका वीडियो ऐसे ऐसे आया है और हमसे परमिशन मांगी गई है इस वीडियो को अपलोड करने की। अगर आप चाहते हैं इसकी परमिशन हम ना दें तो इसके लिए आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे। कुरैशी साहब पहले शुरुआत में 1000 रुपये जमा कर देते हैं। फिर क्या है कि वो ब्लैकमेलर जो था यूट्यूब वाला संजय सिंह, वो कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा कि सर देखिए, इतने से आपका नहीं हो रहा, आपका मामला बड़ा है और ये फैल चुका है, अब इसको रोकने के लिए आपको 14 लाख रुपये देने पड़ेंगे। तो हम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 14 लाख रुपए। ठीक है, तो कुरैशी साहब ने समाज के डर से, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने गांव समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए धमकी से डरकर कुरैशी साहब उन लोगों को 13,29,500 रुपये दे देते हैं। दोबारा सुन लीजिए फिगर, 13,29,500। साला 4 साल तक भिवाड़ी से अलवर तक घसेंगे पिछवाड़ा, तब इतना पैसा मिलेगा। वहाँ एक झटके में कुरैशी साहब से पैसे उन्होंने ले लिए। उसके बाद कुरैशी साहब का पीछा फिर भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर कुरैशी साहब मजबूरन परेशान होके जाते हैं पुलिस के पास। बीकानेर पुलिस में जो राधेश्याम SI हैं वो बताते हैं कि अपराधियों के खिलाफ 420, 384, 10B के तहत मामला दर्ज किया गया। अब देखिए, सबसे शर्म की बात क्या है, किस चीज़ का लगाया उन पर आरोप? 420 का, 384 का और 10B। तीनों धाराएँ कैसी? बिल्कुल जमानती धाराएं हैं। अरेस्ट भी हो गए गुनहगार, फिर भी उनको 1 सप्ताह के अंदर जमानत मिल जाएगी। पर ये कहाँ का न्याय कर रहे हो आप? मान लीजिए उनके दबाव से परेशान होकर कुरैशी साहब आत्महत्या कर लेते या फिर और कोई गलत कदम उठा लेते, तो इसको क्यों ना इन लोगों के ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। ये सामने वालों के दिमाग के साथ जिस तरह से खेलते हैं, उनको जितना डिप्रेशन में भेज देते हैं, तो इनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा भी चले तो वो भी कम है। हम तो कहते हैं कि इस तरह की हरकत करने वालों के ऊपर यौन शोषण से लेकर मानसिक शोषण से लेकर तमाम जितने मुकदमे IT एक्ट में जितनी धाराएं हैं सारी इन पे लगनी चाहिए। पहली चीज़,
IT एक्ट की सारी धाराएं इन पे लगनी चाहिए। 97 टोटल धाराएं हैं, 113 सॉरी 97 एक्ट में जो IT एक्ट 97 है उसके तहत 113 टोटल धाराएं हैं, वो सारी इस पर लगनी चाहिए, मतलब इन अपराधियों पर। अब दिक्कत यह, पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। कांता खतुरिया कॉलोनी के रहने वाले अपने कुरैशी साहब थे और व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। हमने भी कल पुलिस में बात की थी जो राधे श्याम जी हैं इनसे, तो अभी तक जो अपराधी है उनका कोई सुराग मिला नहीं है। और सुराग के लिए कोई अलग से कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है, सुराग के लिए सीधा आओ, अलवर पुलिस से कांटेक्ट करो, भरतपुर पुलिस से कांटेक्ट करो, अपने पिछवाड़े में गूदा सेट करो और अपने हाथ पांव हेलमेट वेलमेट पहन के कूद जाओ मेवात में, मिल जाएंगे अपराधी। और गूदा होना चाहिए ना पिछवाड़े में मेवात में घुसने का। तो भाई दिक्कत सिस्टम, प्रशासन, शासन सबकी प्रॉब्लम है ये। पहले तो ये लोग क्या करते थे, लोकल लोगों को टारगेट नहीं करते थे, यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको टारगेट नहीं करते थे, बट अभी राजस्थान के बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट करने लग गए। यही कारण है जो इनका अंत का कारण बनेगा। ठीक है, जब भी बाहर की जब पुलिस आती है तो ये मतलब बाहर तो आदमी जब मुकदमा दर्ज, पुलिस भी इतना एक्शन नहीं लेती है, पर जब राजस्थान में इस तरह का काम होने लग गया तो सीधी सी बात है कि शासन प्रशासन को सीधी चुनौती है। अब हम तो यही चाहेंगे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना 13.5 लाख रुपए जो अपराधियों को दिया वो पैसा वापस आना चाहिए। ठीक है, और अभी तक तो पुलिस चाहती तो उनका अकाउंट वगैरह फ्रीज कर सकती थी, बट यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ कार्रवाई की गई होगी। अभी पुलिस के भरोसे ही है, देखना होगा पुलिस कुछ करती है या नहीं करती इस मामले में। और कोई नया अपडेट हमें मिलता है हम तुरंत आपसे साझा करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।